बात देखने की आई, जो कद्दावर क्षत्रप थे वो आखिर कहां रह गए, आखिर वो क्यों नहीं जोर मार पाए। हमारे साथ एक बड़ा पैनल यहां पर मौजूद है। सीमा मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एनसीपी से हैं, स्पोक्स पर्सन है। सीमा जी, एक बड़ी कोशिश की थी कांग्रेस ने एनसीपी के साथ मिलकर, सीटों का बंटवारा किया था बराबर बराबर। क्या हुआ, जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया वो काम कर गया या आप अपना नैरेटिव समझा ही नहीं पाए? ये मेरा मेन वो है। क्या आप अभी भी कहना चाहेंगी जनता यहाँ पर वोटर बहुत जागरूक है? मैं अभी भी कहूंगी वोटर जागरूक है, पर कई बार ऐसा होता है कि जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था वो एक हावी हो गया, उसमें जो एयर स्ट्राइक के सबूत मांगना, राष्ट्रवाद पर सवाल उठाना। देखिए, हमने कभी सबूत नहीं मांगा, सबूत नहीं मांगा। हमने शुरू से ही ये कहा कि हम हमेशा राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हमेशा गवर्नमेंट के साथ हैं। कांग्रेस से और आज भी हम ये कहते हैं कि जो जनता का मैंडेट है हम उसको बड़ी रिस्पेक्टफुली उसको हम स्वीकार करते हैं, और हम अगर हम ऑपोजिशन में भी हैं तो जो भी अगर अच्छे गवर्नमेंट के काम है उसमें हमेशा उनका साथ देंगे, हमेशा, चाहे पार्लियामेंट हो या चाहे उसके बाहर हो। ऐसा कुछ नहीं है। फलाई जी, एक बात बताइए, इस देश में एक अलग नैरेटिव कोशिश की जा रही थी सेट करने की, हिंदू मुस्लिम जमकर इसका इस्तेमाल हुआ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर धमकाने की कोशिश हुई, वोट बैंक को डराने की कोशिश हुई, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि अगर मोदी और शाह आएंगे तो इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। जनता ने उसका जवाब दिया है। ऐसा तो कोई नैरेटिव नहीं सेट करने की कोशिश की। हर राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने हिसाब से हिंदू मुसलमान किया, हर इलाके में अगर आप देखें सभी ने किया है, कोई इससे खाली नहीं है, कोई इससे मुक्त नहीं है। कुछ लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू जब जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर 60% मुस्लिम है, दे दो निपट जाएगा मोदी, तो ये नैरेटिव सेट नहीं किया जाता। इलेक्शन इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण रहा कि इस इलेक्शन में ओपोजिशन ने महंगाई को मुद्दा नहीं बनाया, भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बनाया, काला धन को मुद्दा नहीं बनाया, अपोजिशन की रोजगार को मुद्दा नहीं बनाया। आपके मुद्दे क्या बने? आपके मुद्दे बने बालाकोट, आपके मुद्दे क्या बने? हिंदुस्तानी आर्मी सेना, आपके मुद्दे क्या बने? आईएएफ। तो ये तो गलती नहीं, ये तो गलती विपक्ष की है ना, ये गलती विपक्ष की है ना कि आप जब एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं। खैर चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त ओपी धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। धनखड़ जी, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की बहुत बहुत बधाई। और जीत मिलेगी ये बात तो कहा जा रहा था, लेकिन जीत इस हिसाब से मिलेगी, इस बात का भरोसा था? बहुत ही जोरदार शानदार जीत हुई है, और निश्चित रूप से जिस प्रकार की प्रसन्नता का भाव आपके शब्दों में है वो संपूर्ण देश में है, देश के माहौल में है। और भारतीय जनता पार्टी का कैडर तो गदगद है। निश्चित रूप से पिछली बार से भी अच्छी जीत है, और उसका पूरे वातावरण में उसकी महक है, सब उस बात को महसूस कर रहे हैं। और एक 5 साल के शासन के बाद और ऐसी बेहतरी की स्थिति में आना, निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि पहली बार हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी की बजाय इनकम्बेंसी जो है, प्रो इनकम्बेंसी वोट इस बार हुआ है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक लीडर को देश ने चुना है कि ये मानते हुए कि ये बेस्ट डिलीवरी दे रहा है। जी धनखड़ साहब, एक बात आपसे यहाँ पर एक सवाल यहाँ बनता है, वो ये कि राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, आखिर आप किन मुद्दों पर लड़े? मुद्दे कौन से थे जो आपको लगता है 10 की 10 सीटें हथियाने में कामयाब रहे हैं? क्या या सिर्फ मोदी के नाम पर ही वैतरणी पार हो गई? देखिए, चुनाव जो है वो मोदी एक सबसे बड़े फैक्टर थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी जब कहते हैं तो मोदी केवल व्यक्ति नहीं है, मोदी काम है। जैसे आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, मोदी वो है कि अब हमारे घर में कोई मार के जाता है तो हम दोबारा आने की प्रतीक्षा नहीं करते, उसके घर में जाके मार के आते हैं। मोदी वो है तो दुनिया में जाता है तो मोदी मोदी स्लोगन होता है। मोदी वो है जो आयुष्मान भारत का कार्ड देता है 50 करोड़ लोगों को। मोदी वो है जो हर माँ की रसोई का गैस जो है रसोई में पहुंचाता है। मोदी डिलीवरी मैन भी है, मोदी देशभक्ति भी है, मोदी देश का बढ़ा हुआ ओरा भी है। मोदी जो है बहुत सारी चीजों को मिलकर एक आइकॉनिक व्यक्तित्व बना है, और उस कारण से वो सारी चीजें गई। और हमने अपने राज्य में भी जो नौकरियां मेरिट पर लगाई हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई हैं, जिस प्रकार से फसलों की खरीद कर रहे हैं, जिस प्रकार से 50% फसलों के दाम दिए गए हैं, जिस प्रकार से हमने रिस्क मैनेजमेंट किया है, सब चीजों की चर्चा की है, और उन सबके माध्यम से ही लोगों ने जन आदेश हमको दिया। लेकिन धनखड़ जी, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस बातों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आया उसमें भी राष्ट्रवाद की बात सबसे आगे रखी गई। पहला चैप्टर राष्ट्र सर्वप्रथम का था, हिंदुत्व को सबसे आगे रखा गया। तो क्या इन दो बड़े फैक्टर्स ने बड़ी भूमिका दिलाई जीत में भारतीय जनता पार्टी को? इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं?
मुझे इस बात की बड़ी भारी खुशी है कि हम जातिवाद की तुलना में राष्ट्रवाद को प्रभावी कर सके। ये अच्छी बात है, ये आगे बढ़नी चाहिए। राष्ट्र का जो सम्मान, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र को लेकर आगे बढ़ना, राष्ट्र की तेजस्विता का भाव सबके मन में आना, देश को आगे बढ़ाने का, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जातियों में बांट बांट के जिस प्रकार की राजनीति होती रही वो पराजित होती हुई दिखाई दी है, और जिस प्रकार से विजय होती दिखाई दी है इस भाव की, ये बहुत सुंदर और अच्छी बात है इस चुनाव की। और हिंदुत्व की बातचीत, क्योंकि 3 जो बड़े चेहरे प्रोजेक्ट किए गए थे, मैं गिरिराज सिंह की चर्चा कर लूं, साध्वी प्रज्ञा की बातचीत कर लूं, साक्षी महाराज की बातचीत कर लूं, ये सभी अपनी सीट से जीतने की कंडीशन में है और अभी शायद आखिरी रिजल्ट तो नहीं आया है लेकिन काफी मार्जिन से आगे चल रहे हैं। तो हिंदुत्व का एक बड़ा फैक्टर रहा आप लोगों की इस जीत में। देखिए, भारत हिंदुस्तान है, एक बहुत बड़ी आबादी हिंदू धर्म को मानने वालों की है, और उसमें से कुछ चेहरे इस प्रकार के आते हैं जो उनकी बात रखते हैं, प्रमुखता के साथ रखते हैं, उसके लिए भी आइकॉनिक है। तो मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता, क्योंकि बाकी भी जो माइनॉरिटीज हैं उनमें से भी बहुत प्रमुख चेहरे तो इसका मतलब ये मान ले, अपनी माइनॉरिटी, धनखड़ जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं आप ही के साथ, तो इसका मतलब ये मान ले, इसका मतलब ये मान ले कि अब तक जातियों की राजनीति होती थी, अब तक जाति आधारित वोट बैंक होते थे, लेकिन अब एक अलग वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया है और अब इसे हिंदू वोट बैंक के नाम से जाना जाएगा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो राष्ट्रीयता का वोट बैंक, राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्रीय सम्मान का, स्वाभिमान का वोट किया है। और जब राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें सब लोग आ जाते हैं। राष्ट्र में फिर जो सब माइनॉरिटीज हैं वो भी आती हैं और हिंदू समाज भी आता है, लेकिन उस सारे के बीच में कुछ कुछ अपनी बात कहने वाले भी लोग भी रहते हैं, अपने क्षेत्र की बात करने वाले लोग भी रहते हैं, और अपने अपने जिस संप्रदाय से आते हैं, जिस रिलीजन से आते हैं उसकी बात करने वाले भी रहते हैं। सबको समाप्त नहीं किया जा सकता। सामान्यतः रहने वाले लोग रहेंगे, रहने भी चाहिए, नहीं तो उनको जो न्याय मिलना चाहिए, उनकी जो बात रखी जानी चाहिए, उनके जो पक्ष आने चाहिए, वो रखने वाले लोग भी चाहिए होते हैं भैया। धनखड़ साहब, जहां तक पिछले चुनाव की बात है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे। हालांकि इस चुनाव में इस तरह का कोई नारा सुनने को नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री ये भी कहते रहे हैं कि एक सशक्त लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। आंकड़े जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसमें विपक्ष उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा। तो क्या ये एक बेहतर संकेत होगा? क्या अब बहुत बेहतर राष्ट्र निर्माण की कोशिश होगी? मजबूत विपक्ष तो सामने है नहीं। देखिए, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का वाक्य बिल्कुल सही है। मजबूत विपक्ष चाहिए होता है, और विपक्ष से केवल निंदा के लिए नहीं होता, विपक्ष जो है समालोचना के लिए होता है। और विपक्ष अपनी भूमिका बदलकर निंदा पर लग गया था और इमेज डैमेजिंग पर लग गया था। विपक्ष अगर सच्चे अर्थों में समालोचना करता, समीक्षा करता, हमारी योजनाओं की कमियां निकालकर हमको बताता, उनको बेहतर कैसे करें ये बात बताता, तो विपक्ष का और ज्यादा आदर देश में होता। विपक्ष ने जो है इमेज डैमेजिंग एक एजेंडा बना लिया। लोगों को लगा कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है और उसकी मुफ्त में इमेज डैमेजिंग करते हैं, इसलिए नकारा लोगों ने विपक्ष को। इसलिए विपक्ष ने अपनी नुकसान खुद ही कर लिया। उनके ही जो बड़बोलापन था या उन्हीं के जो इस तरह के शब्दावली थी, उस शब्दावली का नुकसान उनको हुआ है, शायद वो समझेंगे। तो क्या मतलब ये मान लें कि विपक्ष की इस नाकामी ने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिला दी, या फिर कोई इतना बड़ा सर्वमान्य नेता नहीं था जो सभी दलों को एक साथ लेकर चल सकता था? एक नाकाबिल विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की इस जीत की बड़ी वजह बना? नहीं, देखिए, बहुत बड़े बड़े नेता थे प्रतिपक्ष में, ऐसा नहीं थे। मैं आपको एक पुराना दर्श याद दिलाना चाहता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में होती थी, कांग्रेस शासन में होती थी, तो कितने आदर के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी सह सम्मान बातों की कमियां निकाल के रखते थे। समय समय करके हमने अपना स्थान बढ़ाया। लेकिन आज जिस लेवल पर विपक्ष उतराया था, जिस मैं कहूँगा गली मोहल्ले की लड़ाई जैसे माहौल पर विपक्ष उतराया था, तो उस नाते से लोगों ने कहा कि नहीं, ये गरिमा में नहीं है, लोकतंत्र के प्रति ये बात गरिमापूर्ण नहीं है, और विपक्ष ने इन बातों से अपना नुकसान किया है। बहुत शुक्रिया ओपी धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज वक्त आंकड़ों के लिहाज से आपके लिए जश्न का है, तो बीजेपी और आपको भी बहुत बहुत बधाई, जो कि जनता ने आपको इस ऊंचाई पर पहुंचाया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ये तमाम आंकड़े लगातार जारी हैं। अभी भी